दो वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल। आटे की किल्लत ने शहरियों को लाइनों में ला खड़ा किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिलता। खवातीन की दुहाइयां। फैसलाबाद से देखते हैं ये रिपोर्ट। बढ़ती महंगाई ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। मार्केट में आटे का रेट बढ़ते ही शहरी सस्ते आटे के लिए यूटिलिटी स्टोर्स का रुख कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी लंबी लाइनों ने अजियत से दो चार कर रखा है। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया जरूरिया के साथ साथ आटे की किल्लत भी बरकरार है। खातिन घंटों लाइनों में लगने पर मजबूर है। रियाशाही चौक के यूटिलिटी स्टोर पर घंटों से आटे के इंतजार में खड़ी खातिन स्टोर अमले के डर से कोई बयान देने से भी गुरेज करने लगी हैं, जबकि एक शहरी ने बताया कि खवातीन आती हैं तो आटा मिलता ही नहीं। यहाँ ऐसा है कि हम घंटों भी लगे रहते हैं तो यहाँ पर फिर भी आटा नहीं मिलता। जो इनके चाहने वाले हैं या होटल्स वाले हैं उनको आटा मिल जाता है। इस तरह घी की भी कमी है और भी दीगर चीनी की भी कमी है। हुकूमत से अपील है दोबारा ट्रक पॉइंट्स जो है ना कायम किया जाए। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि निगरान हुकूमत ने जिस तरह पहले ट्रकिंग पॉइंट्स कायम करके सस्ता आटा फराहम किया, ऐसे ही पॉइंट्स कायम किए जाएं। कैमरामैन रामेश अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। गंदम की काश्त के सीजन में खाद की ब्लैक मार्केटिंग, खाद माफिया माला माल, किसान दर बदर। जिला इंतजामिया और महकमा ज़राअत की नाअहली। सरकारी नरखों पर खाद नायाब हो गई। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान। गंदम की काश्त के सीजन में ही खाद की कीमत में खुद साख्ता इजाफा, ब्लैक में फरोख्त उरूज पर पहुंच गई। खाद माफिया किसानों को दोनों हाथों से लूटने लगा। किसान कहते हैं डीएपी और यूरिया खाद की ब्लैक मार्केटिंग जारी है। 3400 वाली यूरिया खाद 5000 तक जा पहुंची है। डीएपी फी थैला 2000 रुपए तक महंगा हो गया है। कीमत इतनी ज़्यादा है और वो ब्लैक मार्केट में सेल हो रही है। और एक यूरिया की बोरी की कीमत जो है वो तकरीबन 3,000, 3,500, 4,000 और इससे बल्कि ज़्यादा हो गई है। डीएपी अगर देखें तो डीएपी इतनी महंगी हो गई है, 17-18 हज़ार की बोरी है। किसान रहनुमा मियां रेहानुल हक का मजीद कहना था कि हर सीजन यही होता है, कभी भी पेशगी तैयारी नहीं मिलती। जानबूझकर प्राइवेट सेक्टर को शामिल करके पैसा कमाया जाता है। ये हमेशा से ये रहा है कि जब भी अपना कोई किसी ना किसी फसल की बिजाई आती है, कोई बुआई का टाइम आता है, तो तब खादें मार्केट से नायाब हो जाती हैं या फिर ब्लैक होनी शुरू हो जाती हैं। इस दफ़ा भी यही हुआ है। किसानों ने अफसरान और हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि किसान दुश्मनी पर मबनी पॉलिसियों को तर्क करते हुए किसान दोस्ती के नारे को अमली जामा पहनाकर किसान खुशी का सदेबाब किया जाए। कैमरामैन जुनेद के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। गरीब के लिए अपना घर बनाना मुश्किल हो गया। तामीराती सामान मजीद महंगा। फी टन सरिया की कीमतें बढ़ा दी गई। लोकल सरिया 40,000, ब्रांडेड सरिया 20,000 रुपए तक महंगा हो गया। महंगाई के तूफान में गरीब आदमी के लिए घर बनाना भी मुश्किल हो गया। सरिये की कीमत में एक बार फिर इजाफा। कीमत 15,000 से 40,000 रुपए फी टन तक बढ़ गई। लोकल सरिया 40,000 रुपए इजाफे के बाद 2,55,000 रुपए फी टन हो गया। ब्रांडेड सरिया 20,000 रुपए महंगा। कीमत 2,65,000 रुपए तक जा पहुंची। सदर टिम्बरो आयरन मार्केट मिर्जा अशरफ मुगल ने कहा, सरिया डॉलर की कदर बढ़ने के बाद महंगा हुआ है। आपको डॉलर महंगा हो गया है। तकरीबन ये 10-11 दिन में 11 रुपये महंगा हुआ डॉलर, और उसकी वजह से कोई ब्रांड का सरिया जो है ना वो 15 रुपये पर केजी महंगा हुआ है, और जो लोकल है वो भी 25-30 रुपये महंगा हुआ है। सीनियर नायब सदर टिम्बरो आयरन मार्केट गुलाम अब्बास कहते हैं, सरिया एक हफ्ते में अगर 10,000 रुपए टन सस्ता होता है तो अगले हफ्ते 40 से 50,000 रुपए फी टन महंगा कर दिया जाता है। कोई पूछने वाला नहीं है। बेयकीनी सूरत हाल की वजह से कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है। अगर 10 दिन मंदे के गुजरे हैं तो रेट डाउन हो गया है। 10 दिन में गाहक आ गया है तो 50,000 रुपये टन बढ़ा दिया है। यानी कि इनको कोई पूछने वाला नहीं है। कोई रियासत में ऐसा बंदा नहीं है, कोई अदारा नहीं है कि यार क्या हुआ है, आपको क्या टेंशन है, तो ये रेट एक जगह पे क्यों नहीं रखते, क्या प्रॉब्लम है, यानी कि कोई पूछने वाला नहीं। ताजिरों ने हुकूमत से सरिया की कीमत पर चेक एंड बैलेंस रखने का मुतालबा किया है ताकि आए रोज कीमतों में इजाफे को रोका जा सके। कैमरामैन रामेश अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। गंदम ज्यादा उगाओ मुहिम। ज़राई यूनिवर्सिटी और महकमा ज़राअत एक साथ। तलबा और साथीज़ा देहात में जाकर किसानों की अमली तरबियत में मसरूफ। अमीनपुर बंगला काश्तकारों के डेरों पर जदीद टेक्नोलॉजी से आगाही दी गई। फैसलाबाद में गंदम की काश्त ज्यादा बेहतर बनाने के लिए ज़राई यूनिवर्सिटी और महकमा ज़राअत तसी एक पेज पर ज्यादा गंदम उगाओ मुहिम। तलबा और असातिज़ा महकमा ज़राअत तसी की मुआवनत से देहात में जाकर किसानों की अमली तरबियत कर रहे हैं। अमीनपुर बंगला में काश्तकारों को डेरे पर जाकर जदीद टेक्नोलॉजी की तरवीज दी गई। के लास्ट ईयर जो पंजाब का टोटल रकबा था वो 1,60,00,000 था, और हमारी एवरेज यील्ड जो थी वो ऑलमोस्ट 33 मान थी, और उससे जो यील्ड थी वो 2,12,00,000 मेट्रिक टन थी।
गंदम उगाओ मुहिम के तहत ज़रई माहिरीन ने गंदम के वक्त काश्त, ड्रिल काश्त, तरक्की दादा इकसाम, खादों के मुतवाज़न इस्तेमाल, जीरो टैलेज और दीगर ज़रई अमूर से मुताल्लिक आगाही दी। काश्तकारों को गंदम की मंजूर शुदा इकसाम दिलकश 21, अकबर 2019, भक्कर स्टार और सुबहानी 21 की काश्त का मशवरा दिया गया। ज़रई माहिरीन ने किसानों को गंदम की काश्त 20 नवंबर तक मुकम्मल और महकमाना सिफारिशात पर अमल करने की तरगीब दी है। कैमरामैन जुनेद के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। वज़ीर आला की हिदायत पर फैसलाबाद से एक सिटी प्रोजेक्ट पर काम तेज। इमारत की बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर काम जारी। पहले मरहले में शहर भर में 8000 कैमरे लगाए जाएंगे। फैसलाबाद सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम तेजी से जारी है। पहले मरहले में इमारत की बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर मुकम्मल होगा। शहर भर में 8000 कैमरे लगाए जाएंगे। शहर के 20,000 कैमरों का लिंक भी सेफ सिटी से मुंसलिक किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने 120 दिनों में सेफ सिटी की तकमील का ऐलान किया है। 7 साल कबल पंजाब हुकूमत ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का आगाज किया था। इब्तदाई तौर पर 10 करोड़ रुपए के फंड्स दिए, जिससे सिर्फ बिल्डिंग का ढांचा खड़ा करके काम रोक दिया गया था। वज़ीर आला पंजाब ने फैसलाबाद सेफ सिटी प्रोजेक्ट 4 माह में हर सूरत मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। लोकल गवर्नमेंट का ई फाइलिंग सिस्टम शुरू करने पर जोर। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से हिदायत जारी कर दी गई। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से अफसरान को पाबंद कर दिया गया है कि अब जितनी भी फाइल्स होंगी उनको ई टैगिंग किया जाएगा। उसके जरिए से ही हेड ऑफिस को बाखबर रखा जाएगा। इसका मकसद ताखीरी हरबे ख़त्म करना है। जो भी ताखीरी हरबे इस्तेमाल करके फाइल को रोकने का सबब बनेगा, इसको शिकंजे में लाना मुमकिन हो सकेगा। फैसलाबाद के इलाके गुलाम मोहम्मदाबाद का शहबाज शरीफ पार्क में सहूलियात का फुकदान। लाइट्स न होने की वजह से पार्क अंधेरों में डूब गया। गुलाम मोहम्मदाबाद का शहबाज शरीफ पार्क PHA की गफलत की भेंट चढ़ गया। अहम तरीन पार्क लाइट्स ना होने की वजह से तारीकी में डूब गया। पार्क में आने वाले लोग अंधेरे में बैठने पर मजबूर। कहते अरसा दराज से यही सूरत हाल है। काफी देर से यह अंधेरे में डूबा है। ये देखिए यहाँ पार्क में कोई लाइटों का तो नामो निशान ही नहीं है ना इधर। ठीक है, बहुत देर से बाहर गाड़ियाँ खड़ी करती हैं और ऐसी गाड़ी चोरी, आगे भी 2-3 गाड़ियाँ चोरी हो चुकी हैं। ठीक है, बराए मेहरबानी करी जाए भी यहाँ से जो दरखास्त है हमारी, लाइटों का बंदोबस्त हो जाए। ये तकरीबन कोई 5-6 माह से हो रहा है, ना लाइटिंग वगैरह का इंतज़ाम है और ना ही पार्किंग का, और चोरियाँ टिकटियाँ भी सद से बढ़ रही हैं। रोशनी का मुनासिब इंतजाम ना होने की वजह से पार्किंग मसाइल और सामान भी गायब होने लगा। इलाका मकीनों का कहना है कि पार्क में ड्यूटी पर मामूर अमला अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहा। यहाँ पे पार्किंग का कोई निज़ाम नहीं है। इधर से बाइकें बहुत चोरी होती है। मेरी खुद बाइक चोरी हो गई थी तो कुछ भी नहीं मिला। ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਆ, ਖੇਲਣ ਦੇ ਸੀਗਾ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਖੰਭੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਗਏ ਲੋਕੀ। ਇਹ ਜੇ ਅਗਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਲੀ ਚੋਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਤ ਕੌਣ ਰਹੇਗਾ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, अंधेरे जिथे आन के कोई भी कुछ कर ले, कोई पता लगेगा। अहले इलाका का आला हुकाम से PHA की गफलत का नोटिस लेने का मुतालबा। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। जंगलारी अड्डे की तामीर के लिए फंड्स की फराहमी न हो सकी। डिप्टी कमिश्नर ने एशियाई तरक्याती बैंक से रब्ता कर लिया। हुकूमत पंजाब की जानिब से भी फंड्स पर ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, जिस पर डिप्टी कमिश्नर जंग अब्दुल्ला खुर्रम न्याजी ने एशियाई तरक्याती बैंक से रब्ता कर लिया है। एशियाई तरक्याती बैंक ने फंड्स फराहम किए तो नई जगह पर लारी अड्डे की तामीर हो सकेगी। दूसरी जानिब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत नए लारी अड्डे की तामीर भी तजवीज़ में शामिल है। गोजा रोड बाय पर लारी अड्डा मुंतकिल होने से शहर में ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे। टोबा टेक्सिंग में इंसदाद डेंगू के हवाले से इजलास। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अहमद जवाद सरदार ने इजलास की सदारत की। इंसदाद डेंगू कार्रवाइयों का जायजा लिया गया। ADCG का कहना था कि जिला भर में इंसदाद डेंगू मुहिम भरपूर अंदाज में जारी है। एंटी डेंगू टीमें बाकायदगी से मुख्तलिफ मकामात पर सर्वेलेंस करें। आउटडोर कबाड़खानों, टायर शॉप्स, कब्रिस्तानों, पौधों की नर्सरियों को रोजाना चेक किया जाए। इंडोर में फ्रिज की ट्रे, गमलों, क्यारियों, पानी की टैंकियों की चेकिंग की जाए। इजलास में CO हेल्थ समेत तमाम मुतालिका महकमों के अफसरान शरीक हुए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत खुसूसी पुलिस स्टेशन बारे इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में तमाम RPOs, CPOs, DPOs ने बज़रिया वीडियो लिंक ब्रीफिंग दी। IG पंजाब का कहना था तमाम थानों की स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन प्रोटोकॉल पर मुंतकिली, खिदमत मरकज़ की अपग्रेडेशन अव्वलीन तरजीह है।
RPOs, DPOs तमाम थानों को स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन को दी गई। मुद्दत में हर सूरत अपग्रेडेशन करेंगे। स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन के बाद साहिबान प्रोजेक्ट का आगाज होगा। पुलिस लाइंस अपग्रेडेशन का काम शुरू होगा। पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न पुलिसिंग तकाज़ों के मुताबिक अपग्रेड कर रहे हैं। तोबा में डिस्ट्रिक्ट बार इंतखाबात 2024 के लिए इंतखाबी सरगर्मियां जारी। बार इंतखाबात में इत्तेहाद ग्रुप और इत्तफाक ग्रुप आमने सामने। इत्तफाक ग्रुप ने मुतफ़िका तौर पर सदर और सेक्रेटरी के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। इत्तफाक ग्रुप ने एडवोकेट फैसल अनवार को उम्मीदवार बराए सदर नामजद कर दिया। फुरकान कहलू इत्तफाक ग्रुप की जानिब से उम्मीदवार बराए सेक्रेटरी नामजद हुए हैं। फैसल अनवार ने कहा, बार इंतखाबात में फतह याब होकर वकला की फलाह बहबूद के लिए काम करूंगा। मुंतखब होकर वकला कॉलोनी और नौजवान वकला के चेंबर्स के मसाइल हल करवाना अव्वलीन तरजीह है। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से इल्हाक शुदा कॉलेजेस को BS प्रोग्राम में तलबा के रजिस्ट्रेशन के लिए 15 दिन की मोहलत दे दी गई। कोई भी कॉलेज 25 नवंबर से बाद तलबा की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकेगा। तमाम सरकारी और निजी कॉलेजेस को BS या एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में दाखिला तलबा की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने की हिदायत। मुकर्ररा तारीख के बाद किसी तालिब इल्म की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से 25 नवंबर के बाद कॉलेजेस का ऑनलाइन पोर्टल ब्लॉक कर दिया जाएगा। तलबा और वालिदैन को भी आगाह किया गया है कि 25 नवंबर के बाद किसी कॉलेज में BS प्रोग्राम में दाखिला न लें। गोजरा से MNA के उम्मीदवार किसान इत्तेहाद अवामी पार्टी के चेयरमैन चौधरी अब्दुल रऊफ ततला की साहबजादी की शादी की तकरीब फैसलाबाद में हुई। फैसलाबाद रॉयल पाम माकी में होने वाली शादी की तकरीब में दुल्हा दाऊद एहसन की बारात का फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया गया। चौधरी अब्दुल रऊफ के साहबजादे हनान रऊफ ततला के भाई चौधरी इरफान ततला समेत अजीज व अकारिब ने भी बारात का इस्तकबाल किया। कारी फैज रसूल ने निकाह पढ़ाया। रऊफ ततला की साहबजादी की शादी की तकरीब में असद जमान चीमा, खालिद बशीर ब्यूरो चीफ टोबा, मुबशर हसन नकवी, साबिक वजीर मालिक खालिद टिवाना, उमर इफ्तिखार गोजरा टोबा जंग से मेहमानों ने खुसूसी शिरकत की।